पूर्णमदमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. तो तुम्हें पास्ट लाइफ थेरेपी में शेयर लिटिल बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द पास्ट लाइफ थेरेपी एरिया. जैसे ऋषिकेश आई तो तुमने डेफिनेटली सीखा फिर किया भी होगा. डेफिनेटली विद योर फादर. नहीं, एक तो हमें सुनना है कि पापा के साथ जो तुम्हारा फर्स्ट पास्ट लाइफ सेशन हुआ वो कुछ बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग. अगर मैं फादर की बात करूं तो मेरे फादर वेल रेप्यूटेड बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रेडिट नहीं लिया किसी भी चीज का, और वो सब काम करते हैं. और जहां पर क्रेडिट की बात आती है तो मैं देखती हूँ जो उनके नीचे वाले लोग हैं ना, वो क्रेडिट आगे बढ़ के ले जाते हैं. तो नंबर 1 पे वो होते हैं और पापा पीछे से उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, तुम और तुम सब. लेकिन पापा को क्रेडिट कभी नहीं मिला. तो जब मैंने उनका सेशन लिया तो मैंने देखा उनकी पास्ट लाइफ में मैंने उनको देखा कि उन्होंने बताया कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठा हुआ हूँ और मैं राजाओं जैसे मेरे कपड़े हैं. तो राजाओं जैसे कपड़े हैं, बिल्कुल जमींदार जैसा कुछ लग रहा है मैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ. तो मैं उनके नीचे पे हूँ और मैं राजा कोई और है और मैं पूरा उनका काम देखता हूँ. तो वो मैंने वहां पर उसको मैंने स्टोरी को ये भी मैंने मैम आपसे सीखा कि हम स्टोरी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो मुझे बिल्कुल कनेक्शन समझ में आया इनकी लाइफ से कि वाकई में है तो ये राजा, लेकिन कभी राजाओं की तरह हमेशा एक स्टेप डाउन रहते हैं. उन्होंने बताया कि मैं एक स्टेप डाउन बैठा हुआ हूँ उनसे. राजा की कुर्सी पे नहीं हूँ, एक स्टेप डाउन हूँ, लेकिन मैं जमींदारों जैसा मेरी पूरी ड्रेस है और मैं बिल्कुल मेरा घर जो है मैं सोने चांदी के बर्तनों में खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर थोड़ा सा वैसे मिजाज के हैं कि उनको प्रॉपर चाहिए चीजें, कि बर्तन प्रॉपर होने, ड्रेसअप प्रॉपर होना, एक एक चीज, मतलब उन चीजों पे उनका खास ध्यान है. तो लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में वो प्रॉपर जमींदार है जिनमें चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं और बिल्कुल ऐसा 56 भोग जैसा रोज में खाना 56 भोग जैसा सर्व हो रहा है उनको. और उन्होंने काफी सारे उनके जो एक्सपीरियंस थे, वो पुष्कर जैसे झील उन्होंने देखी उस एक्सपीरियंस में. लेकिन वो स्टोरी चूंकि मैं भी बिल्कुल नहीं थी, मुझे भी बहुत वो स्टोरी कंप्लीट करनी नहीं आती थी, तो मैं उनको पूरी पास्ट लाइफ घुमा फिरा कर ले तो आई. तो ये मैंने उनको प्रॉपर वो जो आपने जितना मुझे सिखाया था वो मैंने पूरा हमने किया. लेकिन एक जो प्रैक्टिस करते करते चीजें समझ में आती है कि एक जो स्टोरी को क्लोजर कैसे देना होता है, वो मुझे प्रैक्टिस करते करते समझ में आया कि स्टोरी को क्लोजर हम कैसे दे सकते हैं. तो मुझे ये समझ में आया उस स्टोरी में कि मेरे फादर ने अपने आप को हमेशा एक स्टेप डाउन रखा है, तो वो राजा है. तो मुझे वहां से उनका वो क्लू मिल गया
हाँ हालांकि मैंने उनके ऊपर दोबारा काम नहीं किया, हो सकता है कि हाँ आपकी आज प्रेरणा से मैं उनके ऊपर अब दोबारा काम करूं। बिल्कुल करना भी चाहिए, व्हाई नॉट। जी। एंड आई सीमा, एम सो हैप्पी कि वो मतलब ही अलाउड यू टू डू द यस। सेशन ऑन हिम, दैट्स वेरी और नाइस। मैम मैं बिल्कुल नई थी, और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैं उनको पास्ट लाइफ में ले जा पाई। वरना करेक्ट कई बार तो क्लाइंट क्लास पास्ट लाइफ में जाता ही नहीं है और हम इधर करेक्ट उधर घूम के ही वापस आ जाते हैं। ट्रू तो ट्रू पूरा का पूरा सेशन जैसा आपने गाइड किया था, बिल्कुल वैसा ही सेशन मैंने पूरा कंप्लीट किया वेरी जैसा नाइस। होना चाहिए। वो तो मैं अब आज इस लेवल पे हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, उस सेशन में ये भी होना था, ये भी होना था और ये भी होना था। वो वो तो हम खैर जैसे होता जैसे है, हम आगे ग्रो करते हैं तो आप correct, हर बार पुराने सेशन पे कुछ ना कुछ नया आप चाहते हैं कि पूछते अपग्रेड हो। रहते हैं हम, हाँ जी। करेक्ट। तो Seema, अपने आप में this तो was, I mean, you spoke about your father, to us कि आपके father के life को आपने relate किया. But I mean, ma'am and me are very interested to know what did you see about your past life in हाँ Rishikesh and all the different sessions that happened with you. हाँ, कोई इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली सेशन एक बताओ जहाँ पे तुमने अपने आप को देखा, यू गॉट सम आंसर्स Yeah. फॉर योरसेल्फ। हाँ मैम मैंने तो मैं तुरंत स्टेशन में अंदर चली जाती हूँ और मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स देखी। और कुछ एक तो हमारे एक्सपीरियंस बहुत गजब के थे, क्योंकि मैंने जो मुंबई में पास्ट लाइफ देखी उसी से कनेक्शन करती हुई पास्ट लाइफ मैंने ऋषिकेश में भी देखी। तो मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मुझे मिले। जैसे एक लाइफ में मैंने देखा था कि मेरे हस्बैंड ना मुझे, जैसे कई बार हम वो कुछ कुछ मुझे इंटरप्ट करते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो मैं कई बार सोचती थी कि ये ऐसे क्यों है, मुझे क्यों इतना टोका-टाकी करते हैं, और कुछ नहीं है ऐसा, कुछ अंदर से, ऊपर से कुछ नहीं है, अंदर से सिर्फ ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, वैसा नहीं। तो फिर मैंने उस पास्ट लाइफ में देखा कि वो एक बहुत बड़े एक हीलर जैसे हैं, और उसमें वो अच्छी हीलिंग कर रहे हैं और मैं उनकी वाइफ हूँ। और जब वो कुछ कुछ कर रहे होते हैं तो मैं उनको इंटरप्ट करती हूँ कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, जबकि वो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं और समझते हैं। वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो अभी मैं उनको बीच में उनको मैं टोका टाकी करती हूँ कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और वहां पर मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये तो मेरे करना है जो मुझे इस लाइफ में मिल रहे हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। करेक्ट, वेरी गुड। आप जैसा बोते हो वैसा पाते हो। तो हाँ ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी कि वो इतने बड़े हीलर हैं, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, और आज मैं अपने आप को उनसे ज्यादा समझती थी कि नहीं, इनको कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ आता है। But Seema, the most interesting thing here is that आपने अपने आप को क्या किसी और past life में have you seen yourself also as a healer? मैंने बहुत सारी लाइफ में, क्योंकि अभी तो मैंने मैम से किया, उसके बाद मैंने टेसो में भी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी। तो मैंने कई लाइफ में मैंने अपने आप को बहुत बड़ा हीलर के फॉर्म में देखा है। और मैं अभी उसका, मैंने जो देखा है उसका मैं एक सिंगल परसेंट भी अपने आप को नहीं मानती। तो मैं अभी उस लेवल पे हुई नहीं जिस लेवल पे मैंने अपने आप को देखा है अपनी पास्ट लाइफ में। एक में मैंने इच्छा मृत्यु जैसा, आप जानते होंगे ना, जैसे भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु है। एक लाइफ में मैंने अपने आप को हीलर देखा, जिसमें मैं लोगों को हील करती हूँ सिर्फ टच एंड मतलब सिर्फ देखकर और छूकर मैं हील कर सकती हूँ। उस लाइफ में मैंने अपने आप को इच्छा मृत्यु लेते हुए देखा है कि मेरी अब लाइफ पूरी हो चुकी है। इवन 2 लाइफ में मैंने इच्छा मृत्यु देखी है, एक ये वाली लाइफ, और एक लाइफ में मैंने देखा कि मैं, जैसे विश्वकर्मा भगवान आप जानते होंगे, लगभग मैंने उनको देखा कि मैं उनकी सन के फॉर्म में यहाँ पर आई हूँ। वो हजारों साल पहले की बात है। और जब यहाँ पर रिटर्न टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो मैंने अपने आप को देखा कि रिटर्न टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मैंने हेल्प किया है, क्योंकि मैं उस ऋषि की संतान थी, विश्वकर्मा जी की संतान थी। तो यहाँ पर फ्लाइंग टेक्निक लेकर आने की वो मेरी एलियन लाइफ थी, जिसमें मैं एलियन के फॉर्म पर यहाँ आती हूँ, और फिर मेरा यहाँ बर्थ होता है विश्वकर्मा जी के सन के रूप में। और वो फ्लाइंग टेक्निक में एलियन के फॉर्म में यहाँ लेकर आती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं बहुत सारे स्कल्पचर्स लिखती हूँ, बहुत सारे अपने एंशिएंट ग्रंथ लिखती हूँ, क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ श्रुति होती थी। श्रुति मतलब सुन के ही आगे बढ़ना। आपके जो भी श्लोकास हैं वो सुना और आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और फिर वो आगे बढ़ता गया। तो मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, करीब 1000 ईयर्स मेरी लाइफ रही होगी। और उसके बाद जब जो इरा चेंज हो रहा था, सब कुछ चेंज हो रहा था, जो मैं अपने आसपास जो चेंजेस देख रही थी, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए। तो मैंने खुद से ही अपने आप को मतलब एंड किया। और हाँ, समाधि सीमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने जैसे कहा ना कि पहले तुम देख के छू के हील करती थी, और वो स्तर या वो लेवल अभी तुम्हारा नहीं है। बट आई बेग टू डिफर, क्योंकि इस जीवन में तुमने बहुत सारी चीजें की है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पास्ट लाइफ थेरेपी, और भी कई चीजें तुमने की होगी। तो ये जो जितना भी तुमने उन जीवनों में सीखा होगा, राइट,
इन सब का सार निचोड़ तुम्हें इस लाइफ में मिला है, यू ओके नो। मैम। सो सडनली इन दिस लाइफ टाइम, देखो तूने कब शुरू किया ये सब, 2005, 2004, 2005 में तुमने स्टार्ट किया, जबकि तुम्हारी यस उम्र मैम। काफी बड़ी थी, यू वर ऑलरेडी मैरिड आई गेस बाय देन, करेक्ट? 20 मैं 78 बॉर्न हूँ मैम, तो 26 होंगी मैं उस समय। करेक्ट। तो उसके बाद तुम देखो तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी तेज हुई है, एक के बिल्कुल बाद मैम। एक के बाद एक, या यू स्टार्टेड लर्निंग समथिंग, फिर तुमने पीएचडी किया, फिर तुमने कुछ और सीखा, फिर तुमने कुछ और सीखा। तो 26 के बाद अगर तुम देखो तो तुम्हारी प्रोग्रेस हैज बीन फिनोमिनल, क्विक प्रोग्रेस हुई है तुम्हारी, ओके। और हर चीज जो तुमने की है उसमें तुमने बहुत अच्छा किया है। वास्तु में गोल्ड मेडलिस्ट, when you went to Tasso, gold medalist, और when you did Tasso your age was not very young, तुमने Tasso तो अभी किया होगा, करेक्ट, in the last 1 or 2 years, करेक्ट। तो ये 1890 सोच, बैच में मैम। करेक्ट, तो इस ये सोच कि तुमने कितना जल्दी पिकअप किया। सो और मैम ये जो एक है और ना, चीज, दिस इज कम बिकॉज ऑफ ऑल दोज लाइफ टाइम्स एज अ हीलर। Yes. तेरे अंदर ओके जो ये आया हुआ है ना, क्विक ग्रास्पिंग, है ना, ये दिस हैज कम बिकॉज तेरी जो चेतना है वो इन सब चीजों से अलाइंड है, एकदम बिल्कुल अलाइन सही हो कह चुकी रही है। सो इमीडिएटली एक अगर और, कोई तुम्हें कुछ सिखाता है तो तुम ऑब्जर्व कर लेती हो एक सेकंड में। ये दिस लाइट इज, आपने आज दी मुझे। हाँ, नहीं, that is very important because सीमा, क्योंकि हर इंसान हीलर नहीं बन सकता है। हीलर बनने के लिए आपके अंदर में ऑलरेडी यू विल हैव हैड अ पास्ट लाइफ ऑफ अ हीलर, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। क्योंकि जब आपने बोला कि आप अपने हस्बैंड, उस लाइफ में जब आपके हस्बैंड हीलर थे, आप भी उसमें भी, आप उसमें सीख रही हैं, आप उनकी वाइफ थी, करेक्ट, उसमें भी आप सीख रही हैं। करेक्ट। आप सोचिए, तो मुझे तो पता ही नहीं था। आई मीन वी हैव मेट इन ऋषिकेश, बट हम कभी भी इतना डीपली इंक्लूड नहीं करते कि आपने क्या देखा। टुडे व्हेन यू आर स्पीकिंग वी गेट टू नो, तभी मैंने वहीं से यू पिक अप द क्लू कि कहीं ना कहीं यू वुड हैव डेफिनेटली हैव पास्ट लाइव्स ऑफ अ हीलर, वरना इतना हीलिंग जो आप अभी कर रहे हैं, चेंजिंग लाइव्स, Vastu is changing life, numerology is changing life, Tasso is changing life, past life is changing Absolutely, life. absolutely. Everything is life changing for your clients, for you. और मैम एक बात बताऊं, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है, मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम और हिंदी समझ में आती है, और आपके पूरे सेशंस ऑलमोस्ट इंग्लिश थे जिसमें हम थोड़ी बड़ी हिंदी यूज करते थे, लेकिन तो भी मैंने पूरा सीखा और मुझे था कि मुझे करना ही है इसको सेशन, मेरे को तो बस फास्ट लाइफ शुरू करनी है, और मैंने बिल्कुल जिस दिन से आई उस दिन से मैंने फास्ट लाइफ थेरेपी शुरू कर दी। तो मैं वही कह रही हूँ ना, तो तेरे पास बेटा हाँ, ऑलरेडी हाँ, बीज है, बीज जी, तेरी चेतना में वो बीज है हीलर का, ओके। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अपने आप ही पनप रहा है, हाँ, मतलब वो समझ में आती है, हाँ, कि आप जो समझाते हैं इंग्लिश में भी समझाते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि मैम क्या बोल रही है, जबकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो भी मैं, टेस्टो की मैम पूरी बुक्स इंग्लिश थी, तो वहाँ पे तो रिटर्न एग्जाम भी होते थे, प्रैक्टिकल्स बहुत सारे होते थे, आपको हर लेवल पे क्लियर करना होता था, तो वहाँ पे बहुत टफ थी चीजें करनी। तो मैम हमारे जो वहाँ पे जो हमारे टीचर थे वो कहते थे कि लेवल 1 लेवल 2 में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, वो तो लेवल 6 तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो आपको लेवल 6 तक पहुंचना और डॉक्टर हैंस को फेस करना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो तो डॉक्टर हैंस को जल्दी से किसी को पास ही नहीं करते, वो फेल कर देते हैं, हमारे सामने जो हमें बताया गया था पिक्चर। और मैं सोचती थी कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, बुक में कोई पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरा जितना नॉलेज है प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है, सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड है, मैं बुक पढ़ूं एक पेज में मुझे ट्रांसलेशन करने में ही 4 दिन लग जाए, तो फिर भी मतलब ऊपर वाले की कृपा रही और आप सबका आशीर्वाद रहा कि मैं सब कुछ बहुत स्मूथली कर पाई। मैं दैट इज बिकॉज तेरे अंदर ऑलरेडी वो बीज है, यू ऑलरेडी हैव दैट सीड ऑफ अ हीलर, इसीलिए तुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता किसी चीज को ऑब्जॉर्व करने में। तो आज के बाद ये मत कहना कि वो लेवल जो मेरा था तब का अभी नहीं है, अभी भी वही लेवल है तेरा, समझ रही हो? अच्छा, तो अभी बताओ कोई क्लाइंट एक्सपीरियंसेस बताओ, कोई इंटरेस्टिंग पास्ट लाइफ क्लाइंट एक्सपीरियंसेस। मैम क्लाइंट के पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी हैं, और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइफ उनकी बिल्कुल चेंज हुई है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी मुझे मिले हैं, जैसे 2 तो सुसाइडल जैसा ही था कि वो जो केस मेरे पास आए, तो एक थे डॉक्टर जो जिनकी मदर आई, बोली कि वो खुद भी बोला था, उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली थी, कि मैं जा रहा हूँ, मैं पीजी की एग्जाम देने जा रहा हूँ मुंबई, और मैं वहाँ मैं मरने ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं जीना है बिल्कुल भी, वो इस लेवल पे था।
कि मैं एग्जाम भी दूंगा और हो सकता है दूं भी नहीं एग्जाम, और मैं वहीं जाके समुद्र में डूब के मर जाऊंगा, मुझे ना पढ़ना है ना कुछ बनना है, बस मुझे अपनी जान देनी है। तो उनको मैम उस लेवल से वहां से बाहर लेके आना, और आज उन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट कर ली है। तो ये हाँ, वापस से पढ़ाई में रुझान होना, पीजी के एग्जाम देना, पीजी कंप्लीट करना, तो ये एक मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मानती हूँ। और एक फीमेल मेरे पास आई थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था। वो जब मेरे पास आई तो वो भी बिल्कुल सुसाइड वाले उसमें ही थी। इतना ज्यादा उन्होंने अपने अंदर भर लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ कि मुझे तो सिर्फ मरना है और मुझे कुछ नहीं करना है, और मुझे बस अलाउ करो, और ये मेरी फ्रेंड लोग मुझे जबरदस्ती ले आए, मेरे बच्चे जबरदस्ती ले आए मुझे। और वो मतलब अंदर से देखिए हर इंसान जीना चाहता है, लेकिन एक जो वो उसने अपने कुछ ऊपर इतना कुछ डाल लिया होता है कि उस समय उनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आता कि सिर्फ मरना है मुझे, और ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे जीने के लिए फोर्स कर रहे हैं। हाँ, तो मैम उनको अब इस लेवल पे लाना कि वो बहुत कंफर्टेबल हैं और वो अपने नए नए टैलेंट्स को अब जगा रही हैं, और उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है जिसका वो एग्जीबिशन लगाने वाली है। वंडरफुल, क्या तो बात है। ये मेरे बहुत बहुत सक्सेसफुल जिनको मैं कहूंगी। सीमा, this brings me to another, I'm just curious to know, जब आपके पास अगर कोई क्लाइंट आते हैं, when people come to you for healing and they are going through some problem, तो आप उनको what are the different modalities that you use on a client? आप उनके वास्तु को भी चेक कर रहे हैं, आप क्या एक ओवरऑल हीलिंग करते हैं कि you're just using one particular method? कैसे होता है? I mean, just asking since you are so multifaceted, सीमा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर जैसे जिस लेवल पे मैं अभी जिन क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ, उस लेवल पे तो हम ना वास्तु में जाते हैं ना कहीं और जाते हैं। सबसे पहले तो हमको उनको काम डाउन करना है कि वो एक बार सोचने समझने की हालत में आए। तो उस समय पर रिग्रेशन थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी। जब इंसान सोचने समझने की हालत में आता है तो वो सोच पाता है कि अच्छा हो सकता है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे घर में कोई वास्तु दोष था, या मेरे स्टार्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम जब एस्ट्रो और वास्तु की बात तब करते हैं जब वो जो हमारे पास जो क्लाइंट आया है वो थोड़ा सा स्टेबल हो। रिग्रेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जब साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो, डिप्रेशन में हो, अलोन महसूस कर रहे हो, या बहुत सारे अंदर कुछ भर के लेकर आए हो, तो पहले सबसे पहले जरूरत है कि आप रिलीज करें और हल्के हो जाएं। और जैसे ही आप अपने आप को रिलीज करते हैं, आपके सामने सारे रास्ते खुल जाते हैं कि ठीक है अब हम वो सारे ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो जो ब्लॉक्स है वो रिमूव होती है एंड देन स्लोली फिर उसका मन भी साफ हो जाता है, क्लैरिटी आती है। वेरी नाइस। हाँ, इवन अभिलाषा, आपने जो भी सवाल पूछा है ना, क्या होता है वास्तु जो वर्क करती है वो वर्क करती है प्लॉट एरिया पे, जमीन पर, कंस्ट्रक्शन पे। जो हमारी हीलिंग है वो तो रिग्रेशन थेरेपी ही करती है। एस्ट्रो में भी हम ही हीलिंग लेते हैं, लेकिन एस्ट्रो से भी ज्यादा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया मैंने कि मैं कई बार जैसे क्लाइंट्स के लिए काम करती थी, वास्तु का काम करती थी, मैंने घर तो प्रॉपर कर दिया, लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं देख रही हूँ कि ये आदमी बहुत प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अरे सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरा तो कभी अच्छा होता ही नहीं। तो आपने तो खुद ही अपने रास्ते बंद किए हुए हैं। तो ये चीजें जब आप अपने लिए खुद नेगेटिव बोलोगे तो फिर सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने आप को लेकर आए उस लेवल तक। और तो ये रिग्रेशन थेरेपी हम भी समझते हैं मैम के साथ में रह के एंड ऑल भी क्लाइंट्स के स्टडीज देख के कि कहीं ना कहीं कर्मा वर्क करता है। हमने जो कर्म किए हैं, जो बीज हमने पहले बोए हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको इस जीवन में तो सही करना ही पड़ेगा। और हम चाहे जितना ही अपने वास्तु को ठीक कर ले, न्यूरोलॉजी ठीक कर ले, जब तक हम अपने कर्मा को नहीं भोगेंगे, कार्मिक साइकिल तो है ही ना मैम। तो ये कार्मिक साइकिल को जब हम समझ जाते हैं ना, जैसे ही हमने एक्सेप्टेंस, हमारा अंदर एक्सेप्टेंस आया इस कार्मिक साइकिल के लिए, वैसे ही सब कुछ क्लियर हो गया। That's true. तो ये चीज जो मैं मिस करती थी वास्तु सीखने के बाद भी, कि क्लाइंट को मैं कुछ तो कमी रह गई, मैं क्या करूं कि और कुछ अच्छा कर सकूं। तो ये कमी जब हमने रिग्रेशन किया तब ये कमी पूरी हुई कि हाँ अब ठीक है, अब मैं क्लाइंट को सजेस्ट कर सकती हूँ, करना ना करना उसके हाथ में है कि भाई ये ब्लॉकेज, तुम ये जो बोलते हो ना, ये लाइंस, आप जब थेरेपिस्ट होते हैं तो आप वर्ड्स पकड़ लेते हो, आप चीजों को पकड़ते हो कि ये यहाँ पर ये कर रहा है कुछ ब्लॉक। जैसे मैम ने मुझे पकड़ा कि नहीं तुम अभी तुम्हारा ये हमारी एक्सपर्ट मैम ने कि नहीं सीमा तुम्हारा है, अभी तुम कैसे बोल रही हो कि तुम नहीं हो। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा कोई क्लाइंट आया जिसका तुमने घर का वास्तु किया और फिर तुमने उसके ऊपर पास्ट लाइफ थेरेपी किया और फिर
प्रोग्रेस हुआ? बिल्कुल हाँ, ऐसा कोई बताओ। बिल्कुल मैम, हाँ, बिल्कुल मैम। मैंने ना एक क्लाइंट के साथ में वास्तु, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, जो बन गई, मतलब बाद में फ्रेंड बन गई वो मेरी। ऐसा होता ही है कि जब हम काम करना शुरू Correct. करते हैं तो पहले क्लाइंट के फॉर्म में आते हैं, फिर वो फ्रेंड में शुमार हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उनका वास्तु देखा, चेक किया, ठीक करवाया, उनको बहुत सारे सजेशन दिए। फिर उनको पता चला कि मैं रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे को तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक बार तुम मेरे ऊपर काम करो। बहुत सारी शिकायतें थी उनको, पति को लेके, बच्चों को लेके, लॉस को लेके, घर को लेके, बिजनेस को लेके, हर चीज की शिकायतें थी उनके मन में बहुत सारी, कि मेरा काम ऐसा नहीं वैसा नहीं होने देते, ये मुझे करने नहीं देते, वो मुझे करने नहीं देते, ऐसा होता है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, और हर जगह ब्लॉक आता है पति, हस्बैंड। और मैम जब मैंने उनका पास्ट लाइफ थेरेपी किया तो उनको एक फिजिकल इशू भी था, जो उन्होंने मुझे बाद में शेयर किया। तो मैं उनको थोड़ी सी आपको पास्ट लाइफ शेयर करती हूँ उनकी। पहले तो मैंने उनकी जब पास्ट लाइफ में हम उनके लेके गए उनको, तो उन्होंने देखा कि मैं एक गांव के मतलब एक मंदिर में खड़ी हूँ जहाँ पे शिव पूजा हो रही है, और वो इस लाइफ में भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, और वो टाइम टू टाइम बहुत बड़े रूप में वो शिव पूजा करवाती हैं। तो उन्होंने देखा कि वो शिव मंदिर में है, शिव पूजा कर रही हैं, और वहां से उनको किसी सामान को लेने के लिए उनको उनकी हवेली भेजा जाता है। हवेली में बहुत मतलब राजसी ठाट बाट और बहुत अच्छा है। तो कोई पूजा का सामान रह गया, तो जैसे ही वो अपनी हवेली में एंटर होती है तो वो उनको कुछ शोर सुनाई देता है। वो अंदर देखती है तो देखती है कुछ चोर जो हैं वो उनके पूरा तिजोरी साफ कर रहे हैं। तो वो काफी, इस जमाने में भी बोल्ड है, उस जमाने में भी काफी बोल्ड थी। तो उन्होंने जैसे ही उनको डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो चाकू लेके उसके ऊपर हमला किया उसने। बहुत सर्वाइव करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा इंजर्ड हो गई वो। फिर वहां से वो भागी कि भाई अब मैं इसको सामना नहीं कर सकती, मुझे जाना चाहिए। तो वहां से वो भागी, लेकिन वो चोर जो है पूरा सामान समेट के उसके पीछे पीछे भागा। तो नदी के पास उस चोर ने उसको पकड़ लिया, और नदी के पास में उसने देखा कि वो पूरा खींच के नदी के अंदर लेके जा रहा है, और जो डेथ हुई उनकी, वो पानी में डूबने से डेथ हुई उनकी, मतलब पूरा बॉडी में पानी भर गया और वो पूरा उसके बाद डेथ हुई। तो उन्होंने मुझे बाद में सेशन के बाद बताया कि मुझे पानी से फियर है, और मैं स्विम चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। और वो मेरे पास जिस प्रॉब्लम के लिए लेके आई थी कि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड में पेट में बहुत दर्द होता है, पेन होता है। तो हमने वहीं से स्टार्ट किया था उनका सेशन कि पीरियड का जो दर्द है और जो पेन है और ये सारी चीजें साथ साथ में है कि हस्बैंड, और ये सारे इशू उन्होंने मुझे 1 घंटे का जो हम लेते हैं उनके साथ में टॉक, उन्होंने मुझसे सारी प्रॉब्लम डिस्कस की थी। तो उन्होंने जो पेट का पेन और पीरियड्स की प्रॉब्लम, तो पेट में जो पानी भरा हुआ था मैम, वो पानी जब रिलीज किया हमने, वो पानी निकाला वहां पर, वो सारी चीजें हमने रिलीज की प्रॉपर। तो उन्होंने इस लाइफ में बताया कि अब उनको वो जो पानी का डर है, एक तो वो भी कम हुआ है, पीरियड में जो पेन है वो भी कम हुआ है उनका, और वो काफी हद तक जो ब्लॉकेजेस थे हस्बैंड को लेके, जो शिकायतें थी, हस्बैंड ने नया बिजनेस चालू कर दिया, उनका जो शिकायतें थी, सिर्फ एक सेशन लिया मैम मैंने उनका। क्या बात। तो हस्बैंड ने नया बिजनेस चालू कर दिया, जहां पर वो डेस्टिनेशन में घूमने जाना चाह रही थी, हस्बैंड उनको वहां घुमाने के लिए लेके गए, उनकी पूरी बात रखी गई। तो एक सेशन से उनके काफी सारे मल्टीपल ब्लॉकेजेस ओपन हुए। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैंने एक सेशन में इतने सारे ब्लॉकेजेस हील होते हुए नहीं देखा था कि आपका फिजिकल इश्यूज भी हो गए, आपके साइकोलॉजिकल इशू भी हो गए, आपके हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। तो ये मल्टीपल जो मतलब इसमें मैंने देखा इस सेशन में, वो मेरे लिए काफी अच्छा था, मुझे काफी इंकरेज करने वाला था कि हम जिस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं वो काफी सही है, और काफी अच्छे से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू। वेरी नाइस, मैम वेरी नाइस। इसमें एक चीज इतना रिलेटेबल है, अगर अपने अपने रियल लाइफ को देखें, अपने पास में अगर एक रस्सी होती है ना जिसमें गांठ बंधी हुई रहती है, आप देखिए पहला गांठ खोलने में ही समय लगता है। जैसे ही हम पहला गांठ खोल लेते हैं ना मैम, सारे गांठ अपने आप गुत्थियां खुलती रहती हैं। वेरी नाइस अभिलाषा, दैट्स सो ट्रू, ओपनिंग द नॉट। एक गांठ खोलेंगे तो फर्स्ट नॉट दैट शी ओपनड was so relevant। आपने पहला नॉट खोला एंड बाकी के सारे नॉट तो अपने आप ही उलझते गए, खुलते गए, सब सुलझते गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वंडरफुल सीमा, वेरी नाइस। तो यही मैं लोगों से, मतलब व्हाई आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन सीमा, कि लोग ये जाने कि आप वास्तु कंसल्टेंसी करो, फिर आप पास्ट लाइफ थेरेपी करो, फिर आप एस्ट्रोलॉजी करो, हर मोडालिटी को साथ में लेकर चलो, यू नो, बिकॉज आजकल कई लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, है ना, रेकी भी सीखते हैं, वास्तु भी सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी भी सीखते हैं, दे आर नॉट सेपरेट, हर चीज सेपरेट नहीं है, हर चीज एक दूसरे के साथ उलझी हुई भी नहीं है, बट दे आर सपोर्टिव, हर चीज सपोर्ट करती। तुमने वास्तु किया, फिर उस लेडी की प्रॉब्लम्स थी वो भी तुमने हील की, तो जब वो लेडी हील हो गई तो वो वास्तु भी काम करने लगा,
एग्जैक्टली। यू नो, तो दोनों चीज जैसे साथ में काम कर रही है. वेरी बिल्कुल। नाइस सीमा, और मैम वंडरफुल. मैं छत्तीसगढ़ में मैं पहली थेरेपिस्ट हूँ जो मतलब इस लेवल पे जो एस्ट्रो वास्तु और रिग्रेशन कॉम्बिनेशन पे काम कर रही हूँ। वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी तो नाइस. जहाँ पर जहाँ से मुझे अपने क्लाइंट को बेनिफिट देना है, चाहे वो एस्ट्रो से मिले चाहे वास्तु से मिले, और रिग्रेशन तो खैर बहुत अच्छा रिजल्ट देता ही है। तो कई बार क्लाइंट रेडी किस चीज में होता है ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, करेक्ट. Some clients may not want to do past life therapy. They may want to do वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, और फिर धीरे धीरे शायद उनका वो मन भी चेंज हो जाता है. एक फेथ जैसे आता है मैम, धीरे धीरे वो फिर आपको फॉलो करने लगते हैं, फिर आप उनको सजेस्ट कर पाते हो कि आपको इसमें भी जाना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट है. वेरी नाइस सीमा, वंडरफुल है ना अभिलाषा? मैम, एंड सबसे बेस्ट चीज जो भी आपने बोला कि कोई भी मोडालिटी अलग नहीं है, एंड एवरी हीलर, यू नो, पीपल नो डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स, और हम कहते हैं लोगों को कि आप दो तीन तरह की हीलिंग को इंटीग्रेट करिए. हमने कभी भी किसी को नहीं रोका कि आप ये हीलिंग मत करो एंड ओनली डू पास्ट लाइफ. हम हमेशा बोलते हैं अपने पास्ट लाइफ के साथ में आप रेकी यूज करो, एंजल्स यूज करो, यू नो, यू कैन यूज सम मेडिटेशन, साउंड बोल हीलिंग, कुछ भी हीलिंग और आप इंटीग्रेट करिए. इससे आप अपने खुद के हीलिंग पावर्स को बेटर कर रहे हो. बिल्कुल. And the main aim is you're able to help the person who has come to you. That is the main help, you know, you're rendering as a healer. Absolutely. Wow, such an interesting discussion सीमा के साथ आज हमारा हुआ है ना अभिलाषा? Yes, ma'am. Lovely. आपने मुझे मौका दिया, मैं तो अपने आप को धन्य समझती हूँ. अरे नहीं, तुमने हमने बोला कि आ जाओ और तुम आ गई, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात. और इतने सारे गेस्ट जो आ रहे हैं, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. श्रीजा, मैं और अभिलाषा बहुत ग्रेटफुल है कि आप लोगों ने हमें इतना साथ दिया, सहारा दिया. यू नो, इतने साल से हम काम करें, हम तीनों, श्रीजा, अभिलाषा और मैं 10 साल से आज साथ में है, और इतने सारे सुंदर लोग हमारे साथ आज है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लव, यू नो, हम प्यार करते हैं आप सबसे, इसीलिए. तो सीमा, कोई मैसेज बेटा सबके लिए, कुछ गिव अ मैसेज टू एवरीबडी जो तुम्हें आज सुन रहे हैं. छत्तीसगढ़ के लोग सुन रहे हैं आज तुम्हें, तो कुछ मैसेज देना चाहती हो तुम्हारे ही लोगों को? तृप्ति मैम के आशीर्वाद से और उनकी गाइडेंस से आज मैं एक छोटे से शहर अम्बिकापुर से निकल के छत्तीसगढ़, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ, और इसमें कहीं न कहीं मेरे हर गाइड और हर गुरु का योगदान है. तो कभी भी मैं ये चाहूंगी कि अपने आप को छोटा ना समझें, और ये ना समझें कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. बड़े बड़े सपने देखें, जितने देख सकते हो. आपका माइंड इतना पावरफुल है, उसको आप यूज करें और वो सपने देखें, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत, नया आविष्कार हमेशा पहले सपने देखने से होती है. और जब आप नया विजन लेके आएंगे ना, तो यकीन मानिए उस विजन को प्यार कीजिए, और जब आप पूरे मन से उसे अपना प्यार देंगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे कि उसे पूरा कैसे करना है. फिर आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए एफर्ट लगाएगी. क्या बात है सीमा, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज. अभिलाषा, last few words from you. Thank you so much, ma'am. Today's journey of Seema really makes me, Seema, मैं आपके, you know, I'm really awed by your success and the way that you have, you know, come out from where you began. और आज आप जहाँ पे हैं, आई एम श्योर आप खुद भी अपने आप को आज से 10 साल पहले की सीमा से आप रिलेट नहीं कर सकते होंगे तो जो आप जहाँ पे आज आप हो. एंड सीमा, विद सीइंग द अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग, यू नो, हमें इस चीज को लेके खुशी होती कि कहीं ना कहीं आपके इस जर्नी में हमारा, यू नो, एज अभिलाषा एंड श्रीजा एंड ऑफ कोर्स मैम का तो योगदान है ही, कि हमारा भी कहीं ना कहीं आपके जर्नी में एक छोटा सा, यू नो, माइन्यूटेस्ट हमारा भी एक योगदान है. एंड यू नो, वी ऑल आर टुगेदर अ पार्ट ऑफ अ बिगर वर्क दैट वी ऑल आर डूइंग टुडे. So thank you, Seema, and we wish you all the best. Absolutely. And all I can say is thank you to Dr. Jain for showing us all such beautiful path in our lives. मैम, आपको नहीं पता आप किस तरह से लोगों के लाइव्स ऑल्टर करते हैं, बट ये जो छोटे से इंटरव्यूज हम करते हैं, इससे हमें भी पता चलता है कि हाउ वंडरफुल वर्क हमारा काम किस तरह से लोगों के लाइफ को ऑल्टर कर सकता है. मैम, सो एवर सो ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू अभिलाषा. थैंक यू. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
इष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।